पावर ट्रांसमिशन के द्वारा जो भर्ती का रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, ये विज्ञापन आप अलग अलग चैनलों में अलग अलग तरीके से आपको बताया गया होगा, आप देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो भर्ती होगी नियमित पदों पर होगी। किन किन पदों पर होगी, इसका सिलेबस क्या है, किस दिन से फॉर्म भरा जा रहा है, आपका चयन किस आधार पे होगा, पूरा इस वीडियो में जिक्र करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुरुष की अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला हैं उनके लिए 45 वर्ष। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष, महिला, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग जन के लिए 45 वर्ष रखा गया है। और आयु की गणना कैलेंडर में 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। यदि आप 1 जनवरी 2024 को 40 साल के हो गए हैं तो आप इसके अनएलिजिबल माने जाएंगे। यदि उसके अंतर्गत आ रहे हैं तो आपका फॉर्म आप बेहिचक भर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा सैनिक हेतु 33 वर्ष की होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो एज की क्राइटेरिया रखा गया है तो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी उनके लिए जिन्हें विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा बात करेंगे, जो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी तो महिलाओं को दी जाएगी। और उसके अलावा पहले के टाइम में जन्म प्रमाण पत्र नहीं चलता था, तो आपकी एज की जो गणना है तो 10वीं के मार्कशीट के आधार पर की जाएगी। जो उम्मीदवार की जन्म तिथि जो हाई स्कूल 10वीं मार्कशीट प्रमाण पत्र पर उल्लेखित है, जिसमें से स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की वास्तविक जन्म तिथि का उल्लेख ही मान्य रहेगा। अब बात करेंगे आरक्षण। सभी आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लागू होंगे। उसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे, पहले 2-4 जो पद हैं तो क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो यहाँ सिविल परिचारक प्रशिक्षु के लिए आपका ITI होना चाहिए, 1 वर्ष वाला जो डिप्लोमा है। और उसके अलावा दोस्तों, स्थापित जैसे शहडोल, रतलाम, रामपुरा, नर्मदापुरम ITI में से 1 वर्ष की कहीं से भी आप किए हों। दूसरा, कल्याण सहायक प्रशिक्षु के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSW हो आपका, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, तीसरे पद के लिए बात करेंगे प्रोग्रामर प्रशिक्षु के लिए, तो इसके लिए आपका AICTU UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में आपका होना जरूरी है। फिर बात करेंगे सुरक्षा सैनिक के लिए 10+2 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण है तो भी आपका चलेगा। फिर बात करेंगे दोस्तों प्रशासन अधिकारी के लिए AEIT ICU मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा कम से कम 65% अंक आपका होना चाहिए। अग्निशामक के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल से शिक्षा मंडल की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो और 6 माह का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर ब्रिगेड का काम करने के लिए। कुछ इस तरीके से रेडियोग्राफर की भी आई है और नर्स की भी आई है दोस्तों। और इसके अलावा कार्यालय सहायक श्रेणी 1, कार्यालय सहायक श्रेणी 2, ड्रेसर की भी आई है। देख सकते हैं कि आपका 10+2 12वीं परीक्षा आप उत्तीर्ण हो और आपके पास 3 माह का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ना आपको BSc नर्सिंग चाहिए, ना कुछ अदर क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कोई मेडिकल का 4 साल का यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है। 10+2 आपका क्वालिफिकेशन है और इसके अलावा 3 मंथ का ड्रेसर का आपके पास प्रमाण पत्र है तो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। NM के लिए भी रखी गई है जो पद है। उसके अलावा BCA BCom इन लोगों के लिए भी रखी गई है। जो आपका एग्जाम होगा उसमें वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 प्रश्न 1 अंक का रहेगा। और उसके अलावा दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। और एक जैसे अलग अलग पद हैं तो केवल 1 उम्मीदवार 1 पद में ही फॉर्म भर सकता है। ये नहीं कि 1 उम्मीदवार 10 से ज़्यादा फॉर्म को भर दे, क्योंकि जो परीक्षा पद्धति है एक ही समय में रखी जाएगी। यदि आप किसी तरीके से फॉर्म भर भी देते हो तो एक टाइम में केवल 1 ही एग्जाम दे पाओगे। तो इसलिए दोस्तों, केवल 1 ही पद के लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरिएगा। उसके अलावा कुछ यहाँ पे अलग अलग पद के लिए जो है, जैसे सैनिक पद के लिए उसके लिए रनिंग मांगा है। आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार अनारक्षित वर्ग UR के आवेदक के लिए 1200 रुपये फीस रखी गई है। यहाँ फीस का विवरण कुछ इस तरीके से है। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 600 रुपये है। जो अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग है EWS है उनके लिए 600 रुपये रखी गई है। फॉर्म भरने की पद्धति ऑनलाइन रखी गई है। आप घर बैठे मोबाइल फोन से भी फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट डेबिट कार्ड,
क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए www.mponline.gov.in पोर्टल अथवा iform.mponline.gov.in से आप फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने का जो लिंक है एमपी ऑनलाइन के डैशबोर्ड पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। अब आवेदक के पास स्वयं का ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर हो और आईडी कार्ड के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन चारों में से एक आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। यहाँ ये रिकॉर्ड लगेंगे, दिया भी है। यदि आप 10वीं की मार्कशीट का आपका एज का कैलकुलेशन के लिए किया जाएगा। निवास एमपी के लिए आपका निवास भी जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल का नहीं लगेगा, एससी एसटी ओबीसी का लगेगा। आय प्रमाण पत्र सबकी लगेगी। उसके अलावा यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आप संलग्न करें, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट का आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। बहुत जल्द इसका फॉर्म भरा जाएगा, अभी अपकमिंग में है और विभाग के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर एमपी पावर ट्रांसमिशन के अलावा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र इंदौर के अलग अलग शहरों में अलग अलग पदों का ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है और बहुत जल्द इसमें भर्ती की जानी है, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम रखा जाएगा और जो भी मेरिट बेस पे सभी अभ्यर्थियों का चयन होगा, जिसमें महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी सैलरी। आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी तो 19,500 से लेके 62,000 रुपए रहेगी। उसके अलावा दोस्तों लाइन परिचारक की भी वही बेसिक पे रहेगी, 19,500 से लेके 62,000 रुपए रहेगी। और कनिष्ठ अभियंता की 32,800 से लेके 1,36,100 रुपए रहेगी। कुछ इस तरीके से दोस्तों पूरा सैलरी का डिवाइडेशन किया गया है कि बेसिक पे किसकी कितनी रहेगी। ड्रेसर की 18,000 रहेगी, स्टाफ नर्स की 22,000 रहेगी, सुरक्षा सैनिक की 18,000 रहेगी। उसके अलावा दोस्तों ये जो पीडीएफ है तो काफ़ी लंबा है, 55 से 56 पेज का है। तो आपको मैं शॉर्टकट में मेन टॉपिक पे चर्चा करके आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। और उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अनुभव प्रमाण पत्र का, तो ये बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन चीज़ों का आपका ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका चयन होगा तो मेरिट बेस पे होगा, आपका एग्जाम होगा। तो ये नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे टेलीग्राम चैनल मेंशन है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। फ्री में आपको हर भर्ती का पीडीएफ मिल जाता है टेलीग्राम चैनल से। अब हर डेली आपको वीडियो मिलेगी, शाम को 4:40 पे, शाम को 6:40 पे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।